तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल आकाश गंगा पे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि पिछले कक्षा में हम जो पढ़ा चुके हैं सिविक्स लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उससे हम आगे बढ़ेंगे। आज जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को पास भेजे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र में ये जो हम बताए थे सिविक्स में बोले थे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का कुछ पॉइंट हम पिछले कक्षा में हम बता चुके हैं। तो चलिए आपको हम बता देना चाहेंगे, ये जो हमारे YouTube चैनल पर आपको फ्री सीरीज दिया जाएगा, पूरे आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल पर विश्वास करके बने रहें, इतना पढ़ाया जाएगा आप अपने आप से संतुष्ट हो जाइएगा। बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाली है। चलिए हम बढ़ते हैं। अभी भी वक्त है, वक्त ना बर्बाद कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बर्बाद कर, खींच ले कमान, सीधे लक्ष्य पे वार कर। तो चलिए हम लक्ष्य पे वार करेंगे। मेरा लक्ष्य है बिहार बोर्ड 2026 में टॉपर बनना। तो चलिए अब हम बात करेंगे सीधे। चलिए पिछले कक्षा में हम जितना भी बता चुके हैं आप लोग उतना नोट कर लीजिए। आज फिर से हम उससे आगे पढ़ाने वाले हैं। आप लोग एक अलग कॉपी बना लें और अभी से ही नोट करते जाएं। एक अलग सिविक्स का एक अलग कॉपी बना लें, नोट करते जाएं। ये नहीं सिर्फ देखना है कि कौन कैसे है नहीं है, ऐसे नहीं, आपको पढ़ना है तो आप नोट करते रहेंगे। चलिए लोकतंत्र हम पहले कक्षा में बता चुके हैं। थोड़ा सा रिविजन के तौर पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए लोकतंत्र क्या होगा। लोकतंत्र दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्द कौन कौन सा है? पहला है डेमोस प्लस क्रेसिया, अर्थात दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्द होता क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताए हैं पिछले कक्षा में, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो देखिए अब डेमोस का मतलब होता है जनता होता है। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात आप लोग क्या समझे, अर्थात इसका मतलब, इसका बोलने का तात्पर्य है अर्थात जनता का शासन। क्या होगा? जनता का शासन, जनता का शासन है, जनता का शासन है। तो जिसमें जनता का ही पूरा श्रेय हो उसको हम लोकतंत्र कहेंगे। अभी हम इस चीज के बारे में देखिए, दो ग्रीक शब्द से बना है जो कि डेमोस और क्रेसिया, ये कहीं और से नहीं, ये दो ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। इसके बारे में हम पिछले कक्षा में पूरे बता चुके हैं। अभी भी थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर हम बताए हैं, तो आगे इससे बढ़ेंगे। देखिए चलिए लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन जी, आप इनको फोटो दिख रहे होंगे, ये अब्राहम लिंकन जी हैं जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी, इनका नाम है अब्राहम लिंकन जी ने बताए थे, लोकतंत्र का मीनिंग बताए थे, लोगों को बताए थे कि आखिर लोकतंत्र क्या होती है। जिस प्रकार से अभी हमारे भारत में लोकतंत्र है, पर लोकतंत्र का मीनिंग हमारे अब्राहम लिंकन साहब ने बताए थे। लोगों को दूर दूर तक जाके हर चीज के बारे में इसको बारीकी से समझाएं कि लोकतंत्र होता क्या है। आखिर कोई भी आदमी या कोई भी जनता कैसे चुनाव लड़ सकती है, हर प्रोसेसिंग बताए थे हम लिंकन जी। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो देखिए इनके कहने का तात्पर्य था लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली सरकार को लोकतंत्र कहेंगे। आखिर कैसे? अभी जिस प्रकार से हमारे भारत में हो रही है, जो कि लोकतंत्र का उल्लंघन हो रही है, ऐसा नहीं होती है। जैसे हम ले सकते हैं तेज प्रताप,
क्या होता है, ये क्या करते हैं, उसका पिताजी जो लालू प्रसाद थे वो क्या करते थे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे अपने फैमिली को दिए थे। उसके बाद उसके बाद होगा राबड़ी देवी आई है, राबड़ी देवी के बाद क्या कहें, तेजस्वी आए हैं, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, मतलब उनका क्या होगा, जातिगत मतलब राजतंत्र के तौर पर वो अपना सरकार चलाती है। चूंकि लोकतंत्र का, और अभी जैसे होगा अभी हाल ही फिलहाल में विधानसभा का चुनाव है, इसमें क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होगा आप कोई भी निर्दलीय, अगर कोई भी पार्टी से विशेष से आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप निर्दलीय आप लड़ सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि आप काहे लड़ रहे हैं, आपको नहीं लड़ना होगा। इस प्रकार से आप लोकतंत्र में हैं तो आप कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये हमारी खुली छूट है, हमारी खुली आज़ादी है। इसलिए कोई नेता हो, अगर आपको कोई अगर बोलता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो इसका कंप्लेन आप कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है भाई। हम अगर इच्छा है कि हम चुनाव लड़े, राजनीतिक करें, तो आप स्वाभाविक है कि आप लड़ सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर आजकल क्या होगा कि लोगों ने ट्रेंड चला दी है कि मतलब का 500 रुपया, 1000, 2000, 3000, 5000, मतलब इस प्रकार से क्या करते हैं, लोगों को रुपया देकर चुनाव क्या करते हैं, जीत पाते हैं, मतलब वोटिंग लेते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें कैंडिडेट चुनेंगे, नो कि मतलब होगा कि किसी और को रुपया देकर खरीद सकता है। ये लोकतंत्र का मीनिंग है। तो आप इनका जो अब्राहम लिंकन साहब ने बताए हैं, तो आप इन पर जानिए कि अब्राहम लिंकन जी ने बताने का, इनका लोकतंत्र को बताने का तात्पर्य क्या है। आप लोग इस चीज के बारे में आप जान जाइए। लोकतंत्र क्या होती है, ये होती है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली जो सरकार होती है उसको हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। ये क्या बताए थे, अब्राहम लिंकन जी है, इनका फोटो जो दिख रहे हैं अब्राहम लिंकन जी हैं। चलिए उसके बाद हम आप बढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे जिसमें क्या होगा, सीधे जनता सरकार को चुनती है। मतलब कहने का मतलब होगा इसमें कोई वोटिंग या कोई प्रोसेसिंग होता है, जनता क्या करेंगी, सीधे क्या करेंगे, सीधे सरकार को चुनेगी। सीधे क्या करेंगे, सरकार को क्या करेंगे, चुनेंगी। पर क्या होगा, आप सीधे मतलब होगा जैसे होगा अभी केंद्र हो, जैसे होगा राज्य सरकार। अभी राज्य सरकार क्या करेंगे, तो आपको सीधा जिसको अगर चुनना होगा, जनता ही क्या करेंगे, जनता ही आपको सरकार एक दाम में सरकार चुन लेगी कि हम उसको मतलब होगा वो हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारे लिए मतलब अलग अलग जो भी है कैंडिडेट वो हमारे लिए बेस्ट है, तो वो डायरेक्ट क्या कर जनता ही चुन लेती है सरकार को। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप प्रोसेसिंग होना चाहिए कि मतलब किस प्रकार से हम चुनेंगे। जैसे होगा अभी हम फैसला नहीं कर सकते हैं कि जो अभी केंद्र में है, जैसे होगा अभी प्रधानमंत्री जैसे होगा नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो कैसे हम चुन सकते हैं कि मतलब होगा ने हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारी मानसिकता, हम लोगों की, जैसे हमारी जनता की मानसिकता सबको अलग अलग है। जैसे होगा किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। तो क्या करते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं जो जाते हैं, तो भाई हम लोग से ज्यादा उसमें राजनीतिक में वो बहुत अच्छा खासा ज्ञाता होंगे, जानकार होंगे कि हमारे लिए सही करते हैं या गलत करते हैं। मतलब हमारे साथ मतलब जो होना चाहिए, एक जो जनता के साथ व्यवहार होना चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं होगा, जो बेसिक नीड है वो हमको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमसे ज्यादा कौन जान सकते हैं, वो जान सकते हैं प्रतिनिधि, जिसको हम क्या करेंगे, जिताएंगे। मतलब अभी जैसे होगा अभी मान चलिए कोई अगर आपके साथ जो रहेंगे उसी के बारे में आप अच्छा खासा जान सकते हैं। जैसे आपके फैमिली में आपके माता पिता से बेस्ट कोई आपको और कोई नहीं जान सकते हैं, आपका जो दोस्त होंगे वो नहीं जान सकते, आप रिलेशन वाले नहीं जान सकते, क्योंकि वो 1 से 2 घंटा आपके साथ रहते हैं, 24 घंटा आपके साथ माता पिता रहते हैं, वो आपसे बेस्ट नहीं जान सकते। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र में अभी सरकार में होती है, क्या होता है, जो सरकार के साथ रहती है उनका मानसिकता कैसे है, तो आप
उनकी मानसिकता को जानते हैं तो आप सरकार चुनते हैं। नो कि मतलब होगा ऐसे डायरेक्ट हम जैसे होगा मन हुआ हम किसी को चुन लेंगे, नहीं, हमारी कभी कभी सोच भी गलत हो सकती है, मेरा जो सोचने का जो तरीका है वो गलत हो सकती है, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते ये हमारे लिए अच्छा है या खराब है, एक बार में नहीं कर सकते, जो उनके साथ रहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए अब बता रहे थे लोकतंत्र के प्रकार। पहला, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है क्या है? दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है बता चुके हैं। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है आप क्या करते हैं, जनता प्रतिनिधि को चुनती है, जनता क्या करती है? प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि सरकार को चुनती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। आप सुने होंगे और जानते भी होंगे क्या करते हैं, अभी जैसे होगा प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, तो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट हम नहीं चुनते हैं, हम किसको चुनते हैं? हम पहले सांसद को चुनते हैं। क्या करते हैं? पहले हम सांसद को चुनते हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे क्षेत्र का खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का कौन है सांसद? राजेश वर्मा है। तो राजेश वर्मा के माध्यम से क्या होगा? प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तब क्या करता है? ई जनता। आप देखिए इसका मतलब 3 मतलब ई नहीं कि उल्टा समझ लीजिएगा। ई जो होता है जनता क्या करते हैं? संसद को चुनते हैं, सांसद क्या करते हैं? प्रधानमंत्री। ई नहीं कि डायरेक्ट मतलब होगा, उल्टा होता है कि ई प्रधानमंत्री संसद को चुनते हैं, सांसद क्या जनता को चुनते हैं, ऐसा नहीं। क्या होगा? जनता क्या किसको चुनते हैं? संसद को। सांसद क्या चुनते हैं? प्रधानमंत्री को, जिसका वोट जैसे होगा अभी लोकसभा के टोटल सीटों की संख्या कितना है? 543 है। 543 है आता है जनता। क्या होगा? जनता किसको चुनती है? सांसद को चुनती है। किसको चुनती है? सांसद को चुनती है। सांसद क्या होती है? सांसद चुनती है प्रधानमंत्री को। क्या चुनती है? किसको? प्रधानमंत्री को चुनती है। आप इतना बात समझ गए होंगे। जिस प्रकार से अभी जैसे होगा विधानसभा के चुनाव होती है, अर्थात क्या होगा? विधानसभा के चुनाव में मतलब होगा विधायक बनते हैं, तो विधायक कैसे बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं उसके बाद। चलिए देखिए तो कैसे चुनते हैं आपको बताएंगे। तो देखिए अभी जैसे होगा विधानसभा का चुनाव होगी, मुख्यमंत्री क्या होगा? मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा? विधायक। क्या होगा? विधायक। विधायक से नीचे क्या होगा? जनता। क्या होगा? जनता। जनता क्या करती है? किसको चुनती है? विधायक चुनती है। किसको चुनती है? विधायक। अब विधायक किसको चुनती है? विधायक ने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो अर्थात क्या होगा? हम इससे पहले बताए थे कि 543 है लोकसभा में सीट, तो जिसके पक्ष में 200 कितना होगा? 272 अगर सीट जिनके पास आ गया है तो वो समझ जाइएगा क्या होगा? वो चुनाव जीत जाती है, तो मतलब उसके पक्ष में सरकार रहती है। ठीक उसी प्रकार से जनता किसको चुनती है? विधायक। विधायक क्या होता है? मुख्यमंत्री चुनते हैं, जिसके जैसे अपना पार्टी होती है, पार्टी के आदमी अपना कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। जिस प्रकार से अभी जैसे होगा आरजेडी हुआ, क्या कहते हैं जनता दल यूनाइटेड हुआ, जैसे नीतीश कुमार के हुए, मतलब अलग अलग जैसे होगा बीजेपी के हुए, उसके बाद होगा जनसुराज हुए, मतलब अलग अलग पार्टी क्या करते हैं? अपना कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, और कैंडिडेट क्या करते हैं? अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से वोट मांगते हैं। तो वोट जैसे होगा विधायक बनते हैं। विधायक क्या करते हैं? तब अपना कैंडिडेट को चुनते हैं, जो जिस पार्टी को जिताना चाहेंगे वो उस पार्टी को कहेंगे हम समर्थन करेंगे, वो सरकारी का उस आदमी का सरकार बन जाएगा। तो इस प्रकार समझेंगे। अभी हम बताएंगे क्या कहेंगे? राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना होगा? 245 है। चलिए इतना बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। अभी जैसे होगा हम बताए प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये कहाँ होती है? ये होती है सऊदी अरब में होता है ना, होती है। इसको अप्रत्यक्ष कहाँ होती है? भारत में। कहाँ होती है? भारत में। क्या कहें? भारत में। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आप लोग जितना बात बता रहे हैं आप थोड़ा सा नोट करते रहिएगा।
चलिए देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे? ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे क्या किसको चुनती है? सीधे सरकार को चुनती है। किसको चुनती है? सीधे सरकार को चुनती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप समझ चुके हैं ये कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। स्विट्जरलैंड में होता है। वहाँ क्या करते हैं? सीधा जनता ही सरकार को चुनती है। आप उसके लिए सब अलग अलग जगह का होगा, पर लोकतंत्र वहाँ भी है। तो अब हम बताएं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा शासन, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता क्या करा? प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि सरकार को चुनती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फॉर एग्जाम्पल में हम देंगे, एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा? अभी हम बताए हैं तो कौन हो जाएगा? अपना भारत होते हैं। अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे? जितना भी बताए थे, प्रधानमंत्री को कैसे हम चुनते हैं? प्रधानमंत्री को कैसे चुनते हैं? सांसद को पहले, सांसद क्या होता है? जनता के पास जाते हैं। अभी बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में जाना पॉसिबल है? नहीं, कतई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 500 बताइए 543 जगह अभी बताइए अलग अलग लोकसभा का सीट है, तो 543 जगह जाना संभव नहीं है, कतई भी संभव नहीं है। इसलिए क्या होते हैं, अभी जैसे होगा आप विधायक है, विधायक का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये नहीं कि मतलब होगा एक दो जगह जाके अपना जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ क्या कहते हैं? भारत में है। नहीं तो अगर डायरेक्ट सरकार आती है तो उसको 5 साल लगेगी हर गांव में, हर क्षेत्र में जाने के लिए, मतलब वोटिंग मांगने के लिए। तो भाई किसी के पास जाइएगा तब आपको वो चीज जानेगा कि हाँ इसका व्यवहार अच्छा है, इसका सोच अच्छा है, क्या करने वाले हैं, प्लान आप बताइएगा तब आपको सरकार मतलब वोटिंग, जनता वोट करेंगे सरकार को। ये स्वाभाविक है। अभी जैसे होगा आप सुने होंगे, जैसे होगा नरेंद्र मोदी आते हैं या जन स्वराज की पार्टी के जो प्रमुख हैं वो आते हैं, मतलब वो सब जितना भी हो, जैसे होगा मुख्यमंत्री अभी तेजस्वी हैं, वो कहीं कहीं आके मतलब एक स्थानीय जगह बना लेते हैं, वहाँ लोग मतलब स्थानीय लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको अपना विचारधारा आपको बताते हैं, तो आप उनको वोट करते हैं। उसी प्रकार से आप ये थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि कैसे क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होते हैं। तो इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या होती है? देखिए, संविधान होती है किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की जरूरत पड़ती है, अर्थात नियमित रूप से चलाने के लिए एक नियम कानून की व्यवस्था होती है। उसी नियम कानून को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। अभी मान चलिए, अगर जिस देश में, अभी भारत देश में संविधान है, अगर जिस देश में अगर संविधान नहीं होगी तो बताइए नियमित रूप से उस देश का जो सुचारू रूप से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। कहिएगा क्यों सर, कैसे नहीं चलेगी? तो इसलिए नहीं चलेगी, अगर नियम कानून नहीं रहेंगी तो दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, आर्थिक मंदी, मतलब हर चीज की समस्या होगी। इसलिए नियमित रूप से अगर मान चलिए, अगर अभी भारतीय संविधान में रहेंगे तो जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो ऐसा होता जो कि हमको शिक्षा का अधिकार छीन लेता। अगर हम जैसे घूमते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार छीन लेता। समानता जैसे होगा कोई चीज का हमारे साथ जो भेदभाव अभी नहीं हो रही है, पहले भेदभाव रहता, उसका जो जैसे मन होता है ना वैसे करता। वो अपना आदमी को स्वयं जो भी कोई भी प्रकार की अगर सुविधाएं होती है तो वो अपना आदमी को देता और दूसरे आदमी को नहीं देता। बात समझ। इसलिए मतों हर रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए हर देश में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। सबसे पहले बताएंगे कौन सा देश संविधान को लाए थे। सबसे पहले भारत में कहते हैं पूरे विश्व में सबसे पहले कौन लाया था? अमेरिका ने संविधान को मतलब लागू किया था। लिखित संविधान पहले बता देते हैं, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसने लाया था? अमेरिका। किसने लाया था? अमेरिका ने। कब लाया था? 1787 में इसका बैंक रेडी हुआ था। 1787 में बैंक रेडी हुआ था, पर लागू कब हुआ था भाई? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। अगर पूछेगा विश्व में सबसे पहले कहाँ लिखित संविधान तैयार हुआ, तो बोलना है भैया अमेरिका। कहाँ बोलना है? अमेरिका। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा कब, तो बोलना है 1787 में क्या हुआ था? बैंक रेडी हुआ था। और सबसे क्या हुआ? तो लागू कब हुआ था भाई? तो लागू हुआ था 1789 में लागू हुआ था।
क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की संख्या बहुत हो जाएगी, पर आपको अपना मन से बना के लिखना होगा। कैसे, हमको लिखने का सबका अलग अलग तरीके होंगे, पर आंसर वही होंगे। तो आप अपना अनुकूल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए ये बात आप समझ गए। सबसे पहले विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसने तैयार किया था, तो अमेरिका ने तैयार किया था। कब किया था, 1787 में तैयार हुआ था, रेडी हुआ था, और 89 में लागू हुआ था, सुचारू रूप से चलने लगा। अमेरिका में सुचारू रूप से क्या होगा, चलने लगा। अगर मान चलिए अगर लिखित संविधान अगर अमेरिका में होगा, तो वहां का भी बहुत ऐसे जनता लोग होंगे, हर चीज पब्लिक लड़ाई झगड़ा देशद्रोही मतलब जैसे होगा ना, इधर उधर हर चीज हर दिन होते रहता। पर आज क्या होगा, लिखित संविधान है, मतलब संविधान है तो संविधान के अनुकूल चलते हैं। नहीं तो पब्लिक क्या होगा, कहेगा चुनावी होता, मतलब कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता कि नहीं ऐसे होगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे या वो राष्ट्रपति बनेंगे, कहेंगे वो क्यों बनेगा, दूसरा बनेगा। पर यहाँ नियमित रूप से चलते हैं, तो इसलिए क्या होगा, संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए। फिर से थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। संविधान क्या होते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ती है, एक नियम की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। तो संविधान विश्व में सबसे पहले संविधान किसने तैयार किया, तो अमेरिका ने तैयार किया था। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछेगा, विश्व में सबसे बड़ा एवं लिखित किस देश के पास है, लिखित संविधान किस देश के पास है, तब उसमें क्या बोलना है, भारत। क्या बोलना है भैया, भारत। देखिए अमेरिका में लिखित संविधान हुआ, पर सबसे अगर बात किया जाए तो किसका है, तो भारत के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब इसमें अनुच्छेदों की संख्या की बात किया जाए तो इसमें 395 क्या है, अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। और बात किया जाएगा भाग की संख्या, जैसे अपने चैप्टर पढ़ते कोई भी जैसे होगा ना क्लास 10th में चैप्टर की संख्या अगर सिविक्स में बात किया जाएगा तो 5 चैप्टर है, तो उसी प्रकार से वो क्या होगा, अध्याय हुआ, भाग हुआ। तो उसी प्रकार से 300 उसका। और पन्ना की बात किया जाए तो पन्ना की संख्या कितना है, 395 पन्ना है। और कहेगा भाग के बारे में, क्या बोलेगा भैया, भाग के बारे में कितना भाग है, 22 भाग है। कितना भाग है, 22 भाग है। मतलब भाग का मतलब ये हुआ चैप्टरवा की संख्या कितना है, ये 22 चैप्टरवा है। और उसमें से इंपोर्टेंट कौन है, इंपोर्टेंट मतलब होता है सूची, मतलब होता है ना, तो कितना होगा, 12 है सूची। तो समझे कि नहीं, मतलब इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। थोड़ा सा इससे हल आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस पे जगह भी नहीं बचाएगा। आप लोग थोड़ा सा पॉज करके आप लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हर चीज जितना हम बोले हैं, बहुत ऐसे होंगे बोले होंगे, लिखे नहीं होंगे, तो आप लोग तो भी क्या कीजिएगा, रोक के आप नोट कर लीजिएगा। इससे तो लाइव तो है नहीं कि आगे हम बढ़ जाएंगे, नहीं, तो आप रोक के आप बढ़िया से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं थोड़ा। तो चलिए जितना भी हम बात बता दिए हैं तो उतना बात क्या कीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा। अब देखिएगा संविधान सभा भाई क्या होता है, संविधान सभा मतलब होगा जहां क्या होगा, संविधान को लिखा जाता है, प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होगा, संविधान को लिखा जाएगा। उस जगह को क्या कहेंगे, संविधान सभा कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, संविधान सभा। अभी जैसे होगा लिखते हैं, जैसे आपको बताएंगे, इसमें आपको चिन्ह रहे होंगे, तो मतलब देखिए यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं, सब बैठ के जितना भी आदमी है तो क्या होगा, बैठ के अपना लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संविधान। जैसे संविधान संशोधन किया जाता है, बहुत ऐसे होंगे। अभी कहाँ उसका जगह होना चाहिए ना भाई। अभी जैसे होगा हम कहीं बैठते हैं, अभी जैसे हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहाँ बैठ के बैठेंगे, मतलब जैसे उसको फैसला सुनाएंगे, तो कहाँ सुनाएंगे, तो पंचायत भवन होती है, वहां जाके आप फैसला को सुनाया जाता है। उसी प्रकार से जो एक देश पूरी बड़ा एक लेवल का मीटिंग होती है, बैठक होती है, लिखित होती है, तो वो कहाँ होती है, संविधान सभा में जाके। आप कहीं जाके थोड़ी किसी के घर पर जाके लिखिएगा संविधान, नहीं, वहां क्या होगा, संविधान सभा में कई तरह के लोग होते हैं, ज्ञाता होंगे, आखिर कैसे इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्यों ऐड करेंगे, हर चीज मतलब बारीकी से पूछा जाता है। तो इसलिए एक जगह बनाया गया, तो वहां बैठ के अपना आप क्या कर सकते हैं, लिखते हैं और संशोधन भी करते हैं। तो इसमें आप बताएंगे भाई संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। इस थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। देखिए संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, पहली बैठक कब हुआ,
पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अब भाई कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। हर बात लिखते जाइएगा, दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और पहली बैठक हुआ था, उसका जो कार्यभार संभाले होंगे तो वो कौन संभाले होंगे? तो उसका संभाले थे वो अस्थायी अध्यक्ष। वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इसलिए उसको चुना गया क्योंकि वो क्या कहते, उस सभी सभा में सबसे वरिष्ठ थे। वरिष्ठ का मतलब क्या होते? तो पढ़े लिखे भी थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो वो क्या थे? बहुत पढ़े लिखे थे। अभी जैसे हमारे समाज में कोई मीटिंग होती है, कुछ बैठक होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू किनको दिया जाता है? जो पुराने होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, उन्हीं को दीजिएगा। उनका फैसला सर्वमान्य होता है, मतलब ऐसा माना जाता है। और उसी प्रकार से पहला जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो उसको क्या कहता? वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद को चुना गया। मतलब उस टाइम उसको बताया गया नहीं कि आप अस्थायी है, नहीं। तो देखा गया था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़े होंगे या बुजुर्ग होंगे उन्हीं का बात को माना नहीं जाएगा। और जो जिनको ज्ञाता हो, अच्छा खासा जानकार हो, तो उसको। तो क्या हुआ था? जब सेकेंड बैठक हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? दूसरी बैठक कब हुई थी? ये पहली बैठक ये क्या था? सेकेंड था बैठक हुआ था। तब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या था? अस्थाई क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। किसको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पहली जो बैठक हुई थी उसमें ऐसा पूछा जाएगा तो कुल कितने लोगों थे, कितना लोग पार्टिसिपेट किए थे संविधान सभा में? तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? 299। कितना? 299। कुल लोगों की संख्या कितना हो जाएगा? लोगों की संख्या 299 कितनी थी? 299 में। और इसका जो जिस प्रकार से बन रही थी तो उसमें बहुत सारे लोग थे। जैसे अभी जानते होंगे संविधान का यहाँ लिख देते हैं, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता मतलब क्या समझते हैं? निर्माण करना। तो कौन निर्माण किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे लोग थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं काम करके ये कहीं होगा अपने जैसे होगा दलित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहते थे। मतलब अभी जैसे होता गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिए थे। इसलिए भाग लिए थे ताकि मतलब जो दलित लोग हैं, जो पिछले लोग हैं, उसको न्याय मिल सके। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा अपने दलित वर्ग के लोगों को लिए हमेशा मतलब उत्थान करने का काम किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी प्रकार से संविधान को भी निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पर संविधान को बहुत ऐसे लोग थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखे नहीं, इनका जो होता है ना यही नहीं लिखे थे, बहुत सारे लोग थे उन सभी का विचार विमर्श से लिखे थे। पर इनका थोड़ा सा ज्यादा योगदान था, बहुत ज्यादा योगदान था, इसलिए इनको निर्माता माना जाता है। जैसे वह कोई चीज खाना बनाते हैं, खाना बना लिए तो जिसमें सबसे ज्यादा अहम रोल दिए थे, तो देख मदद तो सब करते हैं भाई, तो खाना कौन बनाया है? तो फला वो नाम ले लिया जाता है कि वो बनाया है खाना। तो इसी प्रकार से सबसे ज्यादा अहम रोल थे हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो आगे हम थोड़ा सा इसी पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा एक पेज एक्स्ट्रा पेज लेते हैं तो उस पर हम क्या करेंगे आपको थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे। देखिए और क्या हुआ था, देखिए फिर से थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पर बताते हैं। प्रथम बैठक के कब हुआ था? पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946। इसमें लोगों की संख्या कितनी थी? 299 में। तो उसके बाद होगा अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद। क्या बनाया गया था?
सच्चिदानंद सच्चिदानंद को बनाया गया था। पर अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जैसे होगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप का मतलब होगा राव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। प्रारूप का मतलब होगा ने उसको नक्शा के जिस प्रकार से रूपरेखा ढांचा तैयार किए थे उसको कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि एक अलग रूप दिए थे संविधान का। तो आप इतना बात समझ गए होंगे। और थोड़ा सा बता देना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको कि हल्का मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा और लेकर चलेंगे आपको कि कब समाप्त हुआ, क्या हुआ था संविधान सभा में। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा सबको मिटा ही देते हैं, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे। चलिए हटाइए। आपको बता देना चाहेंगे फिर से कि भारतीय संविधान कितना दिन लगा बनने में? दिनों की संख्या परीक्षा में पूछा जाता है। और आपको बेसिक नॉलेज भी जरूरी है। अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं विषय वस्तु पर, इसका बेसिक बातें उसके बाद जो आगे जरूरी है वो चीज़ अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं। आप लोग भी नोट करते रहे। बनने में लगा है 2 वर्ष 11 महीना और कितना लगे? 18 दिन। आप कहेगा, आपको समझ सकते हैं कि मतलब होगा कब लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कहिएगा कि सर कैसे? तो आपको हम बता देते हैं। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। पर लास्ट बैठक कब हुआ था? 22 जनवरी 1950। 22 जनवरी 1950। ये कब था? ये अंतिम बैठक थी। क्या थी? अंतिम बैठक था। अंतिम बैठक आप पूछेगा तो अंतिम बैठक बताइए, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो आप बता दीजिएगा 22 जनवरी 1950। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। तो और इसके बारे में हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। एक और पेज ले लेते हैं। चलिए, उसके बाद होगा संविधान का जो तो भारतीय संविधान में कुल कितने देशों से लिया गया है, मतलब कितने देशों से लिया गया है। तो मोटा मोटी आपको हम थोड़ा सा फास्ट में बताएंगे। 60 देशों से ले लिया गया था। 60 देशों से लिया गया था। कुल खर्च किस अगर पूछा तो खर्च कितना होगा? तो 64,000, लगभग में 64,000। वैसे मोटा मोटी कह दिया जाएगा क्या तो 63,699 खर्च हुआ था। इसको हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा हम हटाएंगे। लगभग में कितना करेंगे? 64 लाख लगा था। जैसे आप मतलब इतना देशों से लेने का मतलब क्या हुआ था? देखिए इसका मतलब छोटा सा जैसे होगा अभी मौलिक अधिकार हम पहले परीक्षा में पढ़ा चुके हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो कौन सा लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार। और जैसे होगा अभी आपातकाल कहाँ से लिया गया था? जर्मन से लिया गया था। जैसे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से लिया गया था। इतना बात आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। चलिए, संविधान सभा समझ में आ गया होगा। देखिए आप आएंगे शासन के प्रकार। देखिए आप शासन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे होता है राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। आप इस चारों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। राजतंत्र क्या होगा? जैसे राजतंत्र का मतलब ये हुआ है हम राजा है तो हमारे आने वाले बेटा भी क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। मतलब इस प्रकार से अपना क्या होता है? वंशा अनुगत मतलब होगा चलते रहता है। मतलब हमारे दादाजी राजा थे तो हमारे पिताजी राजा रहेंगे तो हम भी राजा बनेंगे। हमारे आने वाले पीढ़ी भी राजा रहेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? राजतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? राजतंत्र। ये कहाँ होती है? तो सऊदी अरब में होती है। सऊदी अरब में होती है। सऊदी अरब में ये प्रक्रिया मतलब चल
राजतंत्र चल रही है। लोकतंत्र क्या होती है, अभी जस्ट बताया है। लोकतंत्र का मतलब होगा लोगों का शासन, लोगों का शासन कहाँ है, ये भारत में लोगों का शासन चल रही है, भारत में। बात में समझे कि नहीं, अभी हम बताए थे, अभी वही चैप्टर बे पर हम बात करते हैं। तानाशाही, तानाशाही मतलब क्या होगा, जहाँ गोली बंदूक मार पीट के अनुसार मतलब लोगों को इस प्रकार से क्या टॉर्चर किया जाता है कि नहीं तुम हमको सरकार मानो, जबरदस्ती करा जाता है, अर्थात तानाशाही कर, जब जिसको मन हुआ चाट मार दिए, मारे पीटे, जो जिसको मन हुआ मतलब हर चीज करने लगते हैं। जैसे होगा आप सुने होंगे ये क्या कहता है, दक्षिण कोरिया, कोरिया जो होता है ना, कोरिया, कोरिया जो होता है ना, तो वो क्या होता है दक्षिण कोरिया में, तो वो क्या होता है अभी तानाशाही चल रहा है, मतलब मारपीट यू अपना अनुसार मतलब ना चलाते हैं। किंग जॉन के बारे में जानते हैं, किंग जॉन क्या थे, कोरिया, दक्षिण कोरिया का है, वो ऐसे ही लोगों को मारपीट गोली गट्ठा ऐसे चलाते थे। सैनिक शासन का मतलब क्या होता है, सैनिक शासन का मतलब होता है जहाँ क्या होता है सरकार को क्या होता है सैनिक के द्वारा मारपीट दंगा फसाद करके वो अपने कब्जा में ले लेते हैं और वो अपने अनुसार देश को चलाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, सैनिक शासन कहेंगे। किसको क्या कहेंगे, सैनिक शासन व्यवस्था कहेंगे। इस पर हम थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा हिंट दे दिए, क्योंकि ये तब देखिएगा अभी लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, आने वाला चैप्टर में हम तानाशाही के बारे में पढ़ेंगे, राजतंत्र भी है और सैनिक शासन का भी बारे में है। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो देखिए आप शासन के अंग, शासन के अंग मतलब होगा कि कैसे शासन किया जाता है। शासन के देखिए भारतीय संविधान के अनुसार क्या होगा, 3 प्रकार के शासन चलाई जाएगी। तो पहला होगा विधायिका, और दूसरा होगा कार्यपालिका, तीसरा होगा न्यायपालिका। जैसे होगा कार्यपालिका, जैसे होगा आप, जैसे होगा कोई भी आप राज्य हो या मुख्यमंत्री हो या जो भी हो, तो उस प्रकार से कैसे चलाएंगे। उसके बाद जैसे होगा अभी इसमें विधायक में होगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में जैसे संसद हुए, विधानसभा में अभी हम बताए थे, तो में क्या हो जाएगा राज्य सरकार। क्या होता है अभी जैसे विधायक बनते हैं तो किसमें बनते हैं, राज्य सरकार के द्वारा में। इसमें क्या करते हैं, आपको बोले थे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। किसको, विधायक किसको चुनती है, मुख्यमंत्री को चुनती है। तो उसी प्रकार से सांसद किसको चुनती है, प्रधानमंत्री को। किसको, प्रधानमंत्री को क्या करती है, चुनती है। उसी प्रकार से आपको भारतीय संविधान में 3 प्रकार के सरकार हैं। तो तीनों सरकार के बारे में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और इसी प्रकार से अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube